हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं कक्षा में आरोह का विभाग का पाठ नंबर 6 चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, इसका पार्ट 2 हम कराते हैं। पैरा नंबर 3 है इसमें। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। यानी चंपा आई और मैंने उससे कहा कि तुम भी पढ़ लो, क्योंकि हारे गाढ़े माने मुसीबत में, मुश्किल में या ज़रूरत के समय में काम आएगा। पढ़ लोगी तो मुसीबत के समय या मुश्किल के समय या ज़रूरत के समय काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। यानी कवि ने अपनी ओर से एक तर्क प्रस्तुत किया है और कहा कि गांधी बाबा भी ये चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें और लिखें, क्योंकि सब देहाती लोग भी गांधी बाबा को ही ज़्यादा मानते थे। इसलिए चंपा को अपनी बात समझाने के लिए ये कवि ने जो है तर्क दिया है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जो छोटी सी नटखट भोली भाली लड़की है चंपा, देहात की अनपढ़ लड़की है, वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। यानी वो अपना दृढ़ निश्चय दिखाती है। फिर आगे वो तर्क देती है कि तुम तो गांधी बाबा को अच्छे बताते थे, फिर वो अच्छे कहाँ हुए जब वो पढ़ने के लिए कहते हैं। यानी चंपा के मन में पढ़ना लिखना अच्छी चीज़ नहीं है। पढ़ने लिखने वालों को चंपा अच्छा नहीं मानती है, केवल बुरा मानती है। इस पैरे का भावार्थ ये हुआ कि जो चंपा है वो बहुत ही भोली भाली एक सादी देहाती लड़की है। पढ़ाई के बारे में जागरूक नहीं है, पढ़ाई को वो अच्छा नहीं मानती, पढ़ने लिखने वाले लोगों को अच्छा नहीं मानती। गांधी बाबा को अच्छा मानती है, गांधी बाबा को आदर्श मानती है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि पढ़ाई जैसी बात के लिए गांधी बाबा कहते होंगे, क्योंकि गांधी बाबा अच्छे हैं तो फिर वो पढ़ाई के लिए नहीं कहेंगे, ऐसा चंपा का मानना है। शिल्प में वही शिल्प है जो पिछले पैरे में आया था। खड़ी बोली हिंदी भाषा है, छंदमुक्त रचना है, प्रसाद गुण है और शांत रस है। चौथा पैरा, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, यानी ससुराल जाओगी। तुम कुछ दिन बालम के संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। यानी कवि ने तर्क प्रस्तुत किए हैं कि चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ना ही ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। कब? जब तुम्हारे विवाह होगा, तुम ससुराल चली जाओगी और कुछ समय तुम्हारे पति तुम्हारे साथ रहने के बाद और वो शहर में नौकरी करने चले जाएंगे, महानगर में, कलकत्ता में, तो बहुत दूर है कलकत्ता और उनसे बातचीत कैसे होगी तुम्हारी? पत्र के माध्यम से ही बातचीत हो पाएगी, और वह पढ़ने लिखने वाले लोग ही पत्र को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए तुम पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा। ऐसा ही पहला तर्क दिया जाता है देहातियों को या पढ़ाई के बारे में। तो यहाँ पर दिखा गया है कि कैसे कवि ने पढ़ाई को सही ठहराने के लिए चंपा को समझाने की कोशिश की है कि छोटे से छोटी अगर मदद भी देखी जाए, सबसे पहली मदद तो वो यही है कि दूर बैठे किसी नाती से, प्रियजन से हम पत्राचार कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। इस पैरे में भी वही शिल्प आएगा और भावार्थ ये है कि कवि चंपा को पढ़ाई की उपयोगिता इस तर्क के साथ समझाता है कि पत्राचार के रूप में पढ़ाई हमारी उस समय मदद करती है जब हमारा कोई प्रियजन बहुत दूर होता है। ये अलग बात है कि चंपा इस तर्क को भी कैसे काटती है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन ऐसा तर्क कवि ने दिया है। अब ये 5वां पैरा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। यानी
चंपा ये तर्क बनाती है कि तुम पढ़ लिख करके ही इतने झूठे बने हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही झूठ बोलते हैं, चालाकी दिखाते हैं। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बज्र गिरे। चंपा के मन में अब तो पढ़ाई के प्रति और भी आक्रोश हो गया है। चंपा ये मान बैठी है कि जिनके पति पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखे पति ही अपनी पत्नी को और परिवार को पीछे छोड़कर धन के लालच में महानगर में पलायन कर जाते हैं। तो देहात और गांवों की ग्रामीण जनसंख्या की महानगरों की ओर आकर्षण और पलायनवाद, इसका कारण पढ़ाई है, ऐसा एक मोटे तौर पर देखा जाता है। और चंपा ने भी इसी बात को पुष्ट किया है कि तुम तो बड़े झूठे हो, तुम पढ़ाई को अच्छी बताते हो। पढ़ने लिखने के बाद आदमी परिवार का मोह छोड़ करके, पैसे के लालच में परिवार को दुखी सुखी छोड़ करके जो है वो महानगरों में चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इस तरह से जो चंपा है वो इसको गैर ज़रूरी ही ठहराती है। ये व्याख्या आपकी पूरी हो गई है। इसमें भी विशेष वही हैं जो पहले आए थे।